जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 87 लोकस्ट प्लेग, ये उस तबाही का नाम था जो कि ग्रासहोपर्स की वजह से होती थी। वो सिर्फ फसलों को बर्बाद नहीं करते थे बल्कि वो घर, कपड़े, यहाँ तक कि मकानों को भी खा जाते थे। हर वो चीज जो कि पेड़ों से बनी हुई थी वो उसे खा जाते थे। एक अडल्ट ग्रासहोपर रोज अपने वजन जितना खाता है। इसका मतलब ग्रासहोपर्स का एक झुंड एक दिन में इतना खाना खाता है जो कि 2500 लोग मिलकर खाते हैं। उनकी चीजों को चबाने की आवाज वो दिन रात गूंजती थी और बाद में वो सिर्फ अपने पीछे तबाही और गंदगी छोड़ देते थे। लोग इस राक्षस जैसे इंसेक्ट से डरते थे और इसे गालियां देते थे और वो इनसे नफरत करते थे। वो ग्रासहोपर का यूजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है पर यूजी थोड़े पीछे हो जाता है। यूजी सोचता है उसके पैरों और जबड़ों की ताकत इनक्रेडिबल है और क्योंकि ये बोल सकती है तो ये जरूर एक हाई लेवल कर्स होगी। वो कर्स यूजी को पंच करने ही वाली थी पर यूजी इसे डोज कर देता है। वो सोचता है ये काटता है और इसके पास 4 हाथ है जिन्हें वो जैसे मर्जी वैसे कंट्रोल कर सकता है और वो हिचकिचाता नहीं। वो कर सोचती है वो सिर्फ भागने लग रहा है। वो कहती है तुम कौन से हो? यूजी सोचता है जरूर उसके पास कोई ऐसी वैसी ट्रिक नहीं होगी। वो कहता है कौन से क्या तुम स्मार्ट हो या नहीं हो? मैं स्मार्ट हूँ। यूजी कहता है जो लोग स्मार्ट होते हैं वो ऐसा खुद नहीं कहते। क्या ऐसा है? वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये 2 हाथ और 4 हाथ की लड़ाई थी। यूजी उसे एक पंच मारता है फिर वो उसे लगातार पंच मारता रहता है। यूजी के लगभग सभी अटैक उसे लगने लग रहे थे। वो सोचने लगती है मेरे हाथ, मेरा जबड़ा, मेरी आंखें वो उस इंसान से अच्छी है, फिर भी क्यों मुझे ही चोट लग रही है। यूजी एक और पंच के लिए उसके पास आ जाता है। वो कर सोचती है पर जैसा मैंने सोचा था मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ग्रासहोपर्स अंडरग्राउंड एग देते हैं इसलिए उनका पेट फ्लेक्सिबल होता है और वो अपने पेट की टिप को 3 गुना बढ़ा सकते हैं। वो इसी टिप से यूजी के ऊपर हमला कर देता है। वो सोचता है मैं जीत गया पर जब यूजी उसके पेट की टिप को ही तोड़ देता है। उस कर्स के पास एक ट्रिक थी पर उससे भी ज्यादा इन दोनों के बीच में एक गैप था जो कि इन ट्रिक्स से पूरा नहीं हो सकता था। यूजी कहता है तुमने लोगों को खाया है इसलिए तैयार रहना। वो उस कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है जिसे वो कर्स गार्ड करने लग रही थी। यूजी कहता है प्यारी बहन। मैं कहती है हाँ अब वो कर्टन उठ चुका है, अब हम नीचे जाकर इटाडोरी कुन का इंतजार कर सकते हैं। माहितो सबवे के पास खड़ा था। वो कहता है वो झिंगुर हार गया, एक ताकतवर सोल्जर आ गया होगा। ये बुरा है, मैं भी लड़ना चाहता था पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे मुझे भी काम करना है। वो उस ट्रेन पर चढ़ जाता है जो कि शिबुया जाने लग रही थी।